तो सीहोर में महामंथन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। अब लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की चिंतन बैठक जारी है। बैठक को बीजेपी ने लोकसभा योजना बैठक नाम दिया है। बैठक में सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश मौजूद रहेंगे। क्षेत्रीय महासचिव संगठन अजय जामवाल भी मौजूद रहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मौजूद हैं। अभी भी बैठक शुरू हो चुकी है। प्रदेश पदाधिकारी, कोर ग्रुप के सदस्य भी मौजूद हैं। मोर्चों के अध्यक्ष, संभागों के प्रभारी, 2 केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक, फग्गन सिंह कुलस्ते भी मौजूद हैं। दोनों डिप्टी सीएम समेत मोहन कैबिनेट के कई मंत्री मौजूद हैं। सीहोर में बीजेपी की लोकसभा बैठक लगातार जारी है। बैठक पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है कि हम लोकसभा चुनाव में सभी 29 सीटें जीतेंगे। बैठक में जीत की रणनीति बनेगी। तो लगातार 3 राज्यों में बेहतरीन प्रदर्शन से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी अब लोकसभा चुनाव पर फोकस पहले ही कर चुकी है। लिहाजा सीहोर में जहां पर इस वक्त बैठक चल रही है और यहां पर भी तो बैठक में भी मंथन लगातार चल रहा है और इन सबके बीच में लोकसभा चुनाव पर फोकस चल रहा है। 29 सीटों को जीतने की रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है और इसी को लेकर बैठक चल रही है। बीजेपी और संघ की समन्वय बैठक पर इस बीच कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस के पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि बैठक में फिर जनता को गुमराह करने की रणनीति बनेगी। बैठक में चर्चा यह होगी कि कैसे किसानों के मुद्दे और बेरोजगारी जैसे मुद्दे से जनता का ध्यान हटाया जाए और एमपी में लूट खसोट की जाए। वहीं कांग्रेस मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने कहा कि जब मोहन भागवत ये कहते हैं कि संघ बीजेपी के काम में दखल नहीं देता तो क्यों सीएम संघ चुनता है, क्यों मंत्रिमंडल संघ तय करता है और विभागों का बंटवारा भी संघ ही क्यों करता है। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमारा लक्ष्य हर बूथ को जीतना है और आज की बैठक में इसी पर रणनीति बनेगी। जो जीते उसमें 10% का इजाफा करना और जो हारे हैं उन बूथों को जीतने, यही हमारी चुनाव की रणनीति का हिस्सा है। संघ का सिर्फ स्पष्ट एक एजेंडा है, राजनीति करो पर बात कुछ और करो। कैसे सिर्फ गेन प्रकरण करके झूठ बोल के कैसे चुनाव जीता जाए, कैसे सत्ता के अंदर लूट करी जाए, सिर्फ एक एजेंडे के ऊपर बैठक चल रही है। डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कुछ समय पहले कहा था कि संघ का अस्तित्व अलग है। हम भाजपा के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते और भाजपा हमारे कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती है। ये वही संघ है जो प्रदेश में मुख्यमंत्री बनवाने में भी हस्तक्षेप करती है। ये वही संघ है जो मंत्रिमंडल के गठन में भी हस्तक्षेप करती है। तो कुल मिलाकर महत्वपूर्ण बात यह है कि सीहोर में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही है। लोकसभा योजना बैठक नाम से ही जाहिर है कि लोकसभा की सभी 29 सीटों को जीतने की रणनीति इस बैठक में तैयार की जा रही है। तमाम दिग्गज भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए इस बैठक में इस वक्त मंथन कर रहे हैं। कांग्रेस अपने स्तर पर निशाना साध रही है। विवेक पटैया हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। विवेक, सीहोर में इस वक्त निगाहें इसलिए क्योंकि बैठक यहां पर चल रही है भारतीय जनता पार्टी की और सारी निगाहें इस बात को लेकर भी कि 29 सीटों को लेकर मिशन 29 पर लगातार भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। किस तरह की रणनीति और कांग्रेस पर इस बीच पलटवार भी हो रहा है, वो निशाना भी साध रही है। क्या कुछ अब तक खास जानकारी आ रही है? देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी तैयार है और उस तैयारी को लेकर आज बीजेपी की ये महत्वपूर्ण बैठक भोपाल से दूर सीहोर में हो रही है और इस बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल विशेष रूप से मौजूद है। इस बैठक के लिए वो दिल्ली से वो सीहोर पहुंचे हैं और डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी ये पहली बैठक है जो भोपाल से बाहर सत्ता और संगठन के साथ हो रही है। इसमें दोनों डिप्टी सीएम भी है और कुछ मंत्री भी इस बैठक में शामिल है। बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी है, कोर ग्रुप के सदस्य है, इसके साथ ही मोर्चों के अध्यक्ष और जो संभाग के प्रभारी है, जो लोकसभा चुनाव की दृष्टि से संभाग प्रभारी बीजेपी ने बनाए हैं, उन संभाग प्रभारियों को इस बैठक में बुलाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में मौजूद है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव में 29 लोकसभा सीटों को कैसे फतह की जाए उस पर रणनीति बन रही है, क्योंकि बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में 29 सीटों में से 28 सीटें जीती थी और अब बीजेपी लक्ष्य लेकर चल रही है 29 सीटें जीतने के लिए और ऐसे में 29 सीटों को फतह करना इतना आसान नहीं है और इसलिए बीजेपी
ये जानती है कि जहाँ जहाँ लोकसभा चुनाव में, जहाँ जहाँ हम विधानसभा चुनाव की दृष्टि से लोकसभा सीटों में जहाँ पर कमज़ोर हुए हैं, जिन विधानसभा सीटों को हमने खोया है, वो कौन कौन सी लोकसभा सीटों पे है और उनको कैसे हम जो है फिर से लोकसभा चुनाव के परिणाम के अनुसार उन सीटों को फतह करें, उस रणनीति पर बीजेपी विचार कर रही है। क्योंकि भले ही बीजेपी के लिए विधानसभा के परिणाम जो है वो अनुकूल हो और बम्पर जीत बीजेपी की मिली हो, लेकिन उस परिणाम को हम लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देखें तो करीब 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है लोकसभा चुनाव की दृष्टि से। तो इसलिए एक मंथन का विषय ये भी है कि किस तरह वहां पर जो है अपना मजबूत जो है पार्टी का बूथ मजबूत किया जाए, वहां पर वोट परसेंट कैसे बढ़ाया जाए, इस पर मंथन है। बीजेपी ने अपने लक्ष्य में वोट परसेंट बढ़ाना भी शामिल किया है। पिछली बार हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में जो वोट परसेंट बढ़ाने का जो लक्ष्य 51% बीजेपी ने रखा था, बीजेपी 48% से अधिक वोट परसेंट विधानसभा में पाई थी और अब फिर एक बार बीजेपी उसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ आने वाले समय में जो श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, उसके बाद बीजेपी पूरे 1 महीने तक इस कार्यक्रम को के बाद जो 1 महीने तक पूरे प्रदेश में जो है अलग अलग आयोजन राम मंदिर को लेकर करेगी और जो लोग अयोध्या जाएंगे, अयोध्या की यात्रा पे जाएंगे। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि रणनीति तैयार हो रही है और इसी रणनीति के साथ में अब आगे बढ़ना है। तमाम मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में 29 में से 28 सीट जीतने में कामयाब रही थी, जिसमें गुना की वो महत्वपूर्ण सीट भी शामिल थी जहां से सिंधिया चुनाव हार गए थे। हालांकि बाद में सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए और सिर्फ एक सीट। हालांकि विधानसभा चुनाव में जैसा कि जिक्र किया जा रहा है कि कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर था, तो वो चुनौतियां बनी हुई है। बहरहाल विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कुल मिलाकर जिस तरह से हमारे सहयोगी विवेक ने जानकारी दी कि 29 सीटों को लेकर मंथन लगातार चल रहा है और 29 सीटों पर कैसे जीत दर्ज करनी है, भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर अभी मंथन कर रही है, रणनीति तैयार कर रही है।